सुल्तानगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के अंदर टोटो चालक धीरज कुमार पर हमला, छिनतई और जान से मारने की कोशिश करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली के खोखे, 4 मोबाइल, लूटी गई मोबाइल और एक टोटो बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। कल दिनांक 12/9/2025 को सुल्तानगंज थाना में एक सूचना मिली कि एक जो वादी हैं उनके द्वारा सूचना मिली कि उनके द्वारा उनसे 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हथियार दिखाकर एवं मारपीट कर उनका टोटो, मोबाइल एवं कुछ रुपए लूटने की बात उन्होंने छीन लेने की बात बताई गई। तो इस संदर्भ में सुल्तानगंज थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया गया, सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया। इसके बाद हम लोग सुल्तानगंज थाना की एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आसूचना संकलन किया गया। आसूचना संकलन करते हुए कुछ तकनीकी एवं मानवीय सूत्रों के सहारे हम लोग इस कांड के में बनाए जो 3 अभियुक्त थे उन तक पहुँचे। पहले इस घटनाक्रम में इस जो भी हम लोग ने इस उद्भेदन के क्रम में हम लोग सबसे पहले देव ठाकुर उर्फ कल्लू, जो कि 27 वर्ष के लगभग हैं, पिता अनिल ठाकुर के घर पहुँचे और इनके द्वारा फिर इनसे पूछताछ की गई। इनके द्वारा फिर जो भी आगे का कुछ सूत्र बताया गया। सूत्र के अनुसार फिर हम लोग ओमकार कुमार रजक उर्फ काली, जो कि इस घटना में संलिप्त थे, इन दोनों के इनके घर पहुँचे। फिर इन दोनों के द्वारा जो भी बताया गया उसके अनुसार हम लोग तीसरे व्यक्ति जो कि इस घटना में संलिप्त थे, सुभाष कुमार चौधरी उर्फ राजा, उम्र 26 वर्ष, पिता विजय चौधरी, साकिन बड़ी मस्जिद थाना सुल्तानगंज के घर पहुँचे, जहां पर छापेमारी करने के क्रम में जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद किया गया तथा एक देसी कट्टा जिसको दिखाकर भय उत्पन्न कर वादी से छीना गया था उसको बरामद किया गया। उसके साथ 3 खाली खोखा हम लोगों को बरामद हुआ है और जो भी चीज़ें इसमें थी इसको बरामद कर लिया गया है तथा इन तीनों की संलिप्तता इन लोगों ने स्वयं स्वीकार भी की है। इसके अलावा जो भी इसमें तीनों अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास पता किया गया। तो अभी फ़िलहाल में हम लोगों को देव ठाकुर के ऊपर एक सुल्तानगंज थाना में ही 228-21 कांड संख्या दर्ज है, एक केस मिला है। इसके अलावा ओमकार रजक के विरुद्ध एक 222-22 केस सुल्तानगंज थाना में ही दर्ज है। इन दोनों का 2 एक आपराधिक इतिहास मिला है और तीसरे व्यक्ति के और इन लोगों के ऊपर अन्य थानों से भी हम लोग आपराधिक इतिहास का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित का नाम पता सर? आवेदक का नाम, आवेदक में पीड़ित आवेदक उन्होंने ही आवेदन दिया था। सॉरी, हाँ, उसके भाई ने आवेदन दिया था, धीरज कुमार उनका नाम है और हीरा कुमार के द्वारा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। बरामदगी में एक टोटो है, लूटा गया मोबाइल है एवं 3 अन्य मोबाइल हैं जिनको हमने जब्त किया है। एक देसी कट्टा है, 3 खोखा है। जिन 2 का आपराधिक रिकॉर्ड आया है सर जी, मामला किस तरह का है? आर्म्स एक्ट का ही मामला दर्ज था इनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध जी, आर्म्स एक्ट का ही मामला जी। एक 2021 में है देव ठाकुर के विरुद्ध और 2022 में ओमकार रजक के विरुद्ध। महिषी पंचायत में पाक कला प्रतियोगिता आयोजित। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के महिषी पंचायत में स्टार भारत गैस एजेंसी के प्रांगण में अमर उजाला गैस के तहत स्वाद का महामुकाबला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों से आई 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल ने पकवानों का स्वाद चखा और विजेताओं में तसरूम बेगम को प्रथम, फरजाना बेगम को द्वितीय और मदीना खातून को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। मुख्य अतिथि भारत पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर इंद्रनील अग्रबल्ला ने सुरक्षा के महत्व को जोर देते हुए गैस उपकरणों की समय समय पर जांच करने की अपील की। अभिनंदन मेरी तरफ से आने के लिए। ये प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य है सुरक्षा के बारे में सबको जानकारी देना, क्योंकि इस जो आज हम लोग सब
मिल के इकट्ठा हुए हैं, कंपटीशन है। कंपटीशन तो एक बहाना है, लेकिन आने का उद्देश्य है हम लोग का कि गैस का इस्तेमाल जो कर रहे हैं हम लोग वो सुरक्षित तरीके से करें। तो सुरक्षा के 5 मंत्र हमारे वक्ता सुरक्षा के 5 मंत्र आपको बताए हैं। इसमें 1-2 मूल मंत्र हम बता देते हैं, अपनी तरफ से दोहरा देते हैं। इसमें जो चौथा नंबर पे जो लिखा है कि 2 साल में एक बार खुला एवं सुरक्षा जो नली है, पाइप है, उसका जांच कराना है। तो ये एक जब भी संस्थान से, एजेंसी से जब भी आपके घर में मैकेनिक आते हैं तो उनसे जांच जरूर करवाएं, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं से दुर्घटना होने का संभावना रहता है। जैसे आप अपने बाइक का या गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही अपने चूल्हे का या पाइप का जो भी वस्तु लगे हैं उनका सर्विसिंग कराना जरूरी है। भागलपुर में श्री रामचंद्र ज्वेलर्स का भव्य ओपनिंग, धमाका ऑफर, सोना खरीदे उतनी ही चांदी पाए मुफ्त। भागलपुर के अलीगंज बौसी रोड स्थित सीमांचल मारुति शोरूम के बगल में 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक श्री रामचंद्र ज्वेलर्स लेकर आया है खास ओपनिंग धमाका ऑफर। इस दौरान ग्राहक जितने वजन का सोना खरीदेंगे उतनी ही वजन का चांदी उन्हें बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। ज्वेलर्स ने 916, 755 शुद्धता और 100% वापसी गारंटी का आश्वासन भी दिया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर बांका सांसद गिरधारी यादव और स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल की मांग पर आज से अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। ठहराव की शुरुआत पर एनडीए कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने स्टेशन मास्टर और ट्रेन चालक का अंग वस्त्र और फूलमाला से सम्मानित किया। इस फैसले से अब सुल्तानगंज के यात्रियों को सीधे बेंगलुरु तक रेल सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों ने बड़ी सौगात बताया है। साथ ही देवघर तक रेलवे लाइन की स्वीकृति मिलने की घोषणा ने लोगों में और भी उत्साह भर दिया। ये हम सुल्तानगंज वासियों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज से अंग एक्सप्रेस इस अजगैबीनाथ धाम की धरती पर आज से रुकना शुरू हुआ। अप डाउन दोनों रुकेगी। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्री का, अपने सांसद महोदय का और आप सभी जनता का, जिनके प्रयास से आज ये संभव हुआ कि हम सुल्तानगंज वासियों का ये मांग, चिर प्रतिष्ठित मांग पूरा हुआ। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, हम DRM साहब से भी बात करेंगे, अब किए भी हैं, कि इस अंग एक्सप्रेस को मैंने दैनिक कर दिया जाए। ये गाड़ी रोज चले, कारण कि हमारे क्षेत्र से, भागलपुर क्षेत्र से और बिहार से बहुत बच्चे बंगलोर में पढ़ते भी हैं और व्यापार भी करते हैं। तो लड़कों को पढ़ने में भी सुविधा होगी, आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार भी यहाँ से फले फूलेगा। और आप जानते हैं कि ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बाबा अजगैबीनाथ का निवास है, इसलिए हम बाबा अजगैबीनाथ को भी इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपकी भी कृपा से ये संभव हुआ कि आज ये अजगैबीनाथ धाम में सुल्तानगंज स्टेशन पर अंग एक्सप्रेस का रुकना प्रारंभ हुआ। सुल्तानगंज से देवघर के लिए सर जो रेल का मांग है, जनता का भी मांग है, तो इसके लिए क्या पहल करें? उसके लिए भी मांग हो रही है। हमारे सांसद महोदय भी लोकसभा में नेताओं से मिलकर के अपनी बात रख रहे हैं। हम भी DRM साहब से बात कर रहे हैं कि सर इसको दिया जाए। वंदे भारत की बात हुई है। वंदे भारत के बारे में भी हम लोगों ने कहा है कि जब गाड़ी जमालपुर तक जाती है तो सुल्तानगंज में उसका स्टॉपेज होना चाहिए। का इससे सुल्तानगंज को बहुत फ़ायदा होगा। बिजनेस के क्षेत्र में सुल्तानगंज, आप जानते हैं, सुल्तानगंज और कलकत्ता हावड़ा के बीच में बहुत बड़ा बिजनेस का क्षेत्र है और यहाँ के नागरिकों को बहुत फ़ायदा उससे होगा। इसलिए इस ट्रेन को डेली किया जाए और वंदे भारत को भी यहाँ स्टॉपेज मिले। ये मांग हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप लोगों के ओर से, अपने सांसद महोदय से भी
करते हैं कि इसी तरह से आप बात उठाते रहिए, जिससे कि हमारी सुल्तानगंज नाथनगर में मां दुर्गा का भव्य आगमन, कौड़ी लूटने उमड़े श्रद्धालु। भागलपुर के नाथनगर स्थित सुजापुर और महाशय डिढोरी दुर्गा मंदिर में आज मां दुर्गा का आगमन हुआ। परंपरागत विधि विधान के साथ बोधन घट निकाला गया और गंगा घाट से जल लाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में कौड़ी लुटाई गई, जिसे प्रसाद मानकर भक्तों ने श्रद्धापूर्वक अपने घर लेकर गए। महिलाओं ने इसे सिंदूर के डिब्बे में रखकर विशेष पूजा अर्चना की। लुटाया जाता है दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। 100-200-250 आदमी का भीड़ रहता है। इतनी बड़ी तादाद में कौड़ी लुटाया जाता है और सबका मनोकामना पूरा होता है। और मंदिर जो है, ये मंदिर कम से कम 350-400 वर्ष से ये मंदिर है, सुजापुर दुर्गा स्थान। हाँ, यहाँ शाखा पहन करके भगवती आई है और बोल करके आई है, सपना दे करके आई है। हाँ, घोष घराना में जो यहाँ पूजा अभी तक निभाया जा रहा है। आज इस समय से बलि का प्रथा पहले था, अब बलि का प्रथा उठ गया है। हाँ, अभी शांति में ढंग से पूजा अभी हम लोग का 18 दिन तक का पूजा होता है। विजयादशमी दिन विसर्जन हम लोग 4 बजे शाम में करते हैं, 5 बजे शाम में विसर्जन हम लोग का हो जाता है। मेरा नाम, हम मेरपति सुजापुर के हैं। मेरा नाम राजेश मोहन घोष है, सुजापुर नाथनगर भागलपुर। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में 4 बिहार बटालियन के कैडेटों ने लहराया परचम। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में 4 बिहार बटालियन के कैडेटों ने शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल ने विशेष गोष्ठी कर सभी विजेता कैडेटों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जीते हो वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को सब चीज़ नया नया लग रहा था और सारे सर लोग जो मेहनत कराए थे, तो वहाँ दिल्ली में हम लोग को मौका मिला उसको प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए अपना। वहाँ पे हर एक इवेंट अलग अलग जगह हुआ और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। बहुत दिनों का मेहनत और वहाँ पे हम लोग रंग लाया और हम लोग वापस सर लोग के साथ लौटे और वहाँ पे अपना बरौनी में मतलब खुशियाँ मनाए और सर लोग का बहुत मदद मतलब योगदान रहा हम लोग को दिल्ली तक पहुँचाने में। सर लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। कहाँ से मुकाबला था तुम्हारे साथ? दिल्ली पहुँचने से पहले हम लोग का पहले कॉलेज, फिर बटालियन में सिलेक्शन हुआ, फिर ग्रुप बना, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट का टीम बना, बिहार झारखंड डायरेक्टरेट। फिर हम लोग लॉन्च हुए दिल्ली के लिए, तो इससे पहले मतलब बहुत सारा टीम बना वहाँ तक जाने के लिए। क्या नाम हो? मेरा नाम रमन सत्यार्थी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कर्नल विकास मंडल, कमांडिंग ऑफिसर 4 बिहार बटालियन भागलपुर, एनसीसी ग्रुप भागलपुर के अंतर्गत आते हैं। आज हमने एक सम्मान समारोह आयोजित किया जो हमारे कैडेट्स बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप जो कि दिल्ली में हुआ था 2 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे 8 बच्चे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, अदरवाइज़ 2 से 3 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं किसी भी बटालियन में। 8 बच्चे एक बटालियन से जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बच्चों के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए भी, जिसमें से 5 एसडी कैडेट थे और 3 एसडब्ल्यू कैडेट थे। इसमें 10 पिचिंग इवेंट होते हैं, मैप रीडिंग इवेंट होता है, जेडीएफएस होता है, हेल्थ एंड हाइजीन, ऑब्स्टिकल। तो काफ़ी एक फौजी तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इवेंट किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना और उसमें अपनी भागीदारी देना। कर्नल विकास मंडल, कमांडिंग ऑफिसर 4 बिहार बटालियन भागलपुर। पीरपैती को बड़ी सौगात, पावर प्लांट शिलान्यास और ब्रह्मपुत्र मेल का ठहराव। भागलपुर के पीरपैती में आज खुशी की लहर दौड़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया और साथ ही वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए ब्रह्मपुत्र मेल का ठहराव भी शुरू किया। पहली बार ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही लोगों ने जोरदार स्वागत किया और इस क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत बताया। इतनी खुशी हो रही है पीरपैती के लिए, इससे बड़ा सौगात नहीं हो सकता है कि जहां मुख्यालय के जस्ट आधा किलोमीटर बगल में 29,000 करोड़ रुपया का एक बहुत बड़ा तोहफा पावर प्लांट का
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। उसके जस्ट बगल में आपको करीब आधा किलोमीटर बगल में गंगा पुल है। यहाँ लगभग 20,000 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर जो लोग रोजगार के लिए जाते थे वो आना कम होगा। सभी लोग के लिए बहुत सारी चीज मिल रही है। ट्रेन आज जो मिल रही है इस पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज ब्रह्मपुत्र मेल ही नहीं, रात्रि में कल वनांचल और एक और ट्रेन शिवनारायणपुर में, इसके सहित कहलगांव के सहित घोघा, खास करके पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घोघा, शिवनारायणपुर और पीरपैंती 3 स्टेशनों पर बहुत बड़ा रेलवे के तरफ से तोहफा मिला है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय रेल मंत्री का आभार प्रकट करते हैं और खास करके अपने लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी का भी धन्यवाद प्रकट करते हैं। वो भी समय समय पर इसके लिए लगे रहते हैं। वार्ड 19 में सड़क नाला निर्माण का शिलान्यास। भागलपुर के वार्ड संख्या 19 काजवाली चक में विधायक अजीत शर्मा ने सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया। करीब 10,53,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक का फूलमालाओं से स्वागत किया गया और कांग्रेस नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये तो हमारा काम है, हर विधायक का काम है कि अपने क्षेत्र में विकास करना, और यहाँ भी आए हैं 19 नंबर वार्ड में शिलान्यास किया है ताकि एक जनता को समर्पित किया कि आप लोग उसको बढ़िया से काम कराइए। कि जनता को क्या चाहिए, सड़क नाला पानी की व्यवस्था, और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग का काम है जनता का सेवा करना। उसी के सिलसिले में माँ के शिलान्यास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अच्छे ढंग से बने और जनता को समर्पित हो। भाजपा के बैनर तले सुल्तानगंज में सम्मान समारोह आयोजित। भागलपुर सुल्तानगंज में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर भाजपा के बैनर तले प्रखंड स्तरीय अजगैबीनाथ धाम सुशील मोदी फाउंडेशन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने किया और संयोजन की जिम्मेदारी नगर सभापति सह भाजपा नेता राजकुमार गुड्डू ने निभाई। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अभय बर्मन सहित कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया गया। और विकास में हमारे से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भाजपा का इस विरासत को हम लोग संजोज करके संभाल करके रखें, आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मेरा कार्यकर्ता से निवेदन है, हमारे श्रद्धेय श्री मोदी जी जो हमारे नेता हैं ना, बारे में कुछ अपनी आप विधि भी सुनाए जो इनसे मिले हैं या उनके विचारों से जो आप लोग जो अनुभव किए हैं उस पर भी प्रकाश डालें। निश्चित रूप से, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील के द्वारा किए हुए कार्य आज भी एक एक कार्यकर्ताओं के जहन में है और मुझे लगता है कि बिहार में संगठन का ख्याल रखने वाले वो कैलाशपति मिश्र के बाद पहले व्यक्ति थे और हम लोगों को भी उनके साथ में कार्य करने का मौका मिला। और जब भी इतने वर्षों के बाद मिलने के बावजूद इधर हाल फिलहाल में चुनाव जब था तारापुर विधानसभा का, उस समय भी